सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिलीप जायसवाल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जिन्हें सुरक्षा बढ़ा कर दी गई है। अब Y+ सुरक्षा घेरे में दिलीप जायसवाल नजर आएंगे। सुरक्षा में सीआरपीएफ जवान की तैनाती भी रहेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। तो एक एक शख्स जहां पर लग रहा है कि जरूरी है कि इन्हें सुरक्षा घेरा बढ़ाया जाना चाहिए, इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद बढ़ाई जाती हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब एक एक कर अब दिलीप जायसवाल भी बढ़ती हुई सुरक्षा घेरा में, और सवाल इसलिए भी कि इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद ये सब कुछ किया जा रहा है, तो किस तरह का खतरा और उसे लेकर इंटेलिजेंस की तरफ से इनपुट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, दिलीप जायसवाल की हम बात करें तो हाल के दिनों में उनका कद काफी बढ़ा, और खास करके वो जिस जगह से राजनीति में आते हैं वो सीमांचल का इलाका है, और जो घुसपैठियों की समस्या है या फिर जो किशनगंज की जो परिस्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है। एक और बंगाल है, दूसरी ओर नेपाल है। तो ऐसे परिस्थिति में काफी सेंसिटिव इलाका ये माना जा रहा है। और दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बनाए गए। इसके पहले वो सिक्किम के प्रभारी वर्तमान में है और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। तो उनका कद भी काफी बड़ा है, और लगातार किशनगंज और जो सीमांचल का इलाका है और जो सिक्किम का इलाका है वहाँ इनका अक्सर दौरा होता है। तो इसके कारण भी इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, और सेंसिटिव इलाका माना जाता है किशनगंज और पूरा आसपास का इलाका, क्योंकि घुसपैठ की बात सबसे अधिक है वहाँ। और उसके अलावा भी कई तरीके की जो गतिविधि है वो सीमांचल में होती है, और इन सबों से हमेशा कहीं न कहीं दिलीप जायसवाल का नाता रहा है। हमेशा वो आवाज उठाते रहे हैं कि किस तरीके से घुसपैठ रुकना चाहिए या फिर तस्करी रुकनी चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में इन चीजों को देखते हुए दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। Y श्रेणी की सुरक्षा इन्हें पहले से मौजूद थी, दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, तो जिसमें सीआरपीएफ के जवान इनके सुरक्षा में तैनात थे, और अब इनकी सुरक्षा बढ़ा करके Y+ कर दी गई है। तो माना जा रहा है कि जो सीआरपीएफ जवानों की जो संख्या होगी वो अब इनके साथ अधिक होगी, और Y+ श्रेणी में जो सुरक्षा दी जाती है वो सुरक्षा अब इन्हें दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र समान जानकारी के लिए। तो पहले से ही VIP सुरक्षा घेरे में तो थे, लेकिन अब Y+ घेरा इन्हें चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसमें 11 सदस्यों की मौजूदगी आपको दिखेगी। कमांडोज होंगे, सीआरपीएफ के जवान होंगे, और ज्यादा सुरक्षा घेरे में अब आपको दिलीप जायसवाल नजर आएंगे। पटना में विधायक के परिवार से लूट की गई है। विधायक सुदय यादव की पत्नी से लूटपाट की गई है। अपराधियों ने इनसे सोने की चेन छीनी है। पौष इलाके में जो अटल पथ है वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। ये अपने आप में और चिंता का विषय है। सचिवालय थाना क्षेत्र का यह मामला है। घटना के बाद फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जहानाबाद से आरजेडी के विधायक हैं सुदय यादव, और उनकी पत्नी से सोने की चेन की लूट हुई है। तो पौष इलाके में लूट की घटना के बाद अब सचिवालय थाना क्षेत्र में जब यह घटना हुई है तो पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पटना में विधायक के परिवार से लूट की इस घटना के बाद एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था या कानून व्यवस्था जिसे लेकर सबसे ज्यादा संजीदगी बढ़ती जाती है उस पर सवाल उठ रहे हैं। विधायक के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी पत्नी से सोने की चेन लूटी गई है। फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि तहकीकात जारी है। जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है देखा जाएगा। घूम रही थी उसी क्रम में बाइक वाला। कितने की संख्या में बाइक सवार? एक बाइक पर 2 आदमी थे। कुछ पता चल पाया सीसीटीवी से? अभी हम लोग खंगाल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, केस दर्ज कर लिए हैं आप? नहीं सर, केस दर्ज हुआ नहीं हजूर। अभी आवेदन एजे लिख के दिए हैं, दर्ज होगा इन्हें सजाएंगे। तो साथ में मैडम एजे है, कैमरा देख रहे हैं। चैन छीनने के दौरान विधायक की पत्नी को धक्का भी दे दिया है अपराधियों ने? ना, ऐसा कुछ नहीं। ना, छानबीन चल रही है पुलिस। हाँ, अब विधायक की पत्नी भी है वहाँ कैमरा पर, कैमरा जांच किया जा रहा है। बिहार